सिंड्रेला सिंड्रेला एक खूबसूरत किशोरी थी। वो एक प्राचीन साम्राज्य के एक छोटे शहर में रहती थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी को पहले से ही 2 बेटियां थीं। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें उससे नफरत करती थी। वे उसकी सुंदरता से जलती थी। वे दिन भर सिंड्रेला से घर का काम कराती थी और खाना बनवाती, कपड़े सिलवाती और जबरदस्ती घर की सफाई करवाती थी। जबकि वे दोनों सौतेली बहनें दिन भर कोई काम नहीं करती, पर सिंड्रेला कभी भी शिकायत नहीं करती थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी बेटियों से खूब लाड़ जताती, पर सिंड्रेला से हमेशा रूखा व्यवहार करती। कोई भी सिंड्रेला के कठिन परिश्रम की प्रशंसा नहीं करता। एक दिन राजा ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। वो अपने बेटे के लिए सबसे सुंदर बहू चुनना चाहता था। उस आयोजन का निमंत्रण राज्य के सभी घरों में भेजा गया। सिंड्रेला के परिवार वालों को भी निमंत्रण मिला था। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें उस समारोह के लिए बहुत उत्साहित थी। उन्होंने सिंड्रेला को आदेश दिया कि वो उनके लिए 3 सुंदर गाउन सील कर दे। उस भव्य समारोह वाली शाम को सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें सुंदर गाउन पहनकर तैयार होने लगी। जल्द ही वे सज धज कर समारोह में शामिल होने चली गई। सिंड्रेला घर पर अकेली रह गई। उसको किसी ने भी समारोह में शामिल होने के लिए नहीं कहा। सिंड्रेला बगीचे में गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां परी रानी प्रकट हुई। उसने सिंड्रेला से पूछा, तुम रो क्यों रही हो मेरी बच्ची? सिंड्रेला ने जवाब दिया, मैं भी राजसी समारोह में जाना चाहती थी, पर किसी ने मुझे वहां जाने के लिए नहीं कहा। ना बहनों ने, ना माँ ने। मेरे पास तो समारोह में शामिल होने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं हैं। परी रानी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। उसके जादू से सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े सुंदर गाउन में बदल गए। परी रानी ने सिंड्रेला के चूहे को घोड़े में तथा एक कद्दू को राजसी बग्घी में बदल दिया। अब सिंड्रेला के पास उस भव्य समारोह में जाने के लिए अपना शानदार रथ था। परी रानी ने सिंड्रेला को एक जोड़ी सुंदर जूती भी दी। सिंड्रेला बहुत खुश थी। उसने परी रानी का धन्यवाद किया। लेकिन जाने से पहले परी रानी ने चेतावनी दी, तुम आधी रात से पहले लौट आना, क्योंकि आधी रात के बाद मेरा जादू खत्म हो जाता है। सिंड्रेला ने परी रानी से वादा किया कि आधी रात से पहले लौट आएगी। सिंड्रेला समारोह में शामिल हुई। वहां सभी औरतें उसकी खूबसूरती देखकर जलने लगी। सिंड्रेला किसी परी की तरह लग रही थी। यहाँ तक कि
उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसे पहचान नहीं पाई। राजकुमार ने जब सिंड्रेला को देखा तो उसे सिंड्रेला से प्यार हो गया। उसने सिंड्रेला को अपने साथ नाचने का प्रस्ताव दिया। सिंड्रेला ने सहर्ष उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ नाचते रहे। उस दिन राजकुमार ने अन्य किसी भी स्त्री के साथ नृत्य नहीं किया। सभी बस उन दोनों को ही निहार रहे थे। अचानक आधी रात का घंटा बजा। सिंड्रेला को परी रानी की चेतावनी याद आई। वो फौरन उस महल से भागी। राजकुमार उसको रोकने उसके पीछे भागा, पर वो उसे रोक नहीं पाया। भागते हुए सिंड्रेला के पांव से एक जूती निकल गई। राजकुमार ने वो जूती उठाई और अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस स्त्री को ढूंढो जिसे ये जूती पूरी तरह से आ जाए। सैनिक हर घर में गए, लेकिन वो जूती किसी के भी पांव में पूरी नहीं आई। अंततः वो सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला की सौतेली बहनों कोशिश की, पर वो जूती उनको भी पूरी नहीं आई। सैनिकों ने सिंड्रेला से भी जूती को पहनने को कहा और सिंड्रेला को वो जूती पूरी आ गई। सिंड्रेला ने दूसरी जूती निकालकर सैनिकों को दिखाई। सैनिक पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। अपने प्यार को पुनः पाकर राजकुमार खुशी से झूम उठा। उसने सिंड्रेला से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, जिसे सिंड्रेला ने सहर्ष ही मान लिया। एक भव्य समारोह में राजकुमार और सिंड्रेला का विवाह हो गया और फिर दोनों अपने महल में खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि अच्छाई की सदैव जीत होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही मज़ेदार, ज्ञानवर्धक और कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आएँ, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।